नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है? उसने बुदबुदाते हुए खुद से पूछा। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। नेहा ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। सामने पुलिस खड़ी थी। इंस्पेक्टर कहते हैं, हमें आपके दोस्त रिया की तलाश में भेजा गया है। क्या आप उसे जानती हैं? रिया? लेकिन वो तो मर चुकी है, नेहा चिल्लाई। पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या? लेकिन रिया अभी कुछ घंटे पहले ही पुलिस स्टेशन में आई थी और उसने शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। नेहा का दिमाग चकराने लगा। पुलिस नेहा को थाने ले गई। वहां रिया सच में जिंदा थी, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद पड़ा था। नेहा, जो कुछ तुमने देखा वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, उसे भी वही संदेश मिले हैं, रिया ने नेहा से बोला। नेहा और रिया दोनों एक दूसरे को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने दोनों को एक एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई। फुटेज में दिखा कि नेहा अकेले ही अपने घर में थी, लेकिन तभी उसने खुद अपने ही घर की दीवार पर खून से वो संदेश लिखा था। ये झूठ है, नेहा चिल्लाई। इंस्पेक्टर बोलते हैं, हमें शक है कि कोई तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है, या फिर क्या? नेहा ने घबराकर पूछा। इंस्पेक्टर बोले, या फिर तुम खुद भी इस खेल का हिस्सा हो। तभी पुलिस स्टेशन की लाइट्स झपकने लगी। किसी ने पूरे स्टेशन का पावर बंद कर दिया। अंधेरे में सिर्फ एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। अब तो खेल शुरू हुआ है, ऐसा उस आवाज ने कहा। नेहा, रिया और पुलिस वाले सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन तभी एक चीख सुनाई दी। क्या नेहा सच में निर्दोष है, या फिर वो खुद ही खूनी है? और वो डरावनी हंसी किसकी थी? जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें।